जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है एड्स रोग है। कैसे जो है किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, एड्स किसके कारण होता है, एड्स का खोज किसने किया, सबसे पहले एड्स किनको हुआ था, एड्स जो है से हो जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, एड्स कैसे फैलता है, एड्स को कैसे फैलने से रोका जाए, इसके पूरे जो है इस वीडियो में जो है हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है से आपका जो है से एड्स है। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों, लिखा हुआ देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं, एक देखे थे पहला में रेबीज का देखे थे, दूसरा में देखे थे टीबी, और आज हम लोग एड्स देख रहे हैं। तो देखिए ये जो होता है एड्स जो होता है विषाणु के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। किसके कारण होने वाला है? विषाणु के कारण होने वाला है। और उस विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं? एच आई वी या इसको हम कहेंगे रेट्रोवायरस कहेंगे। क्या दोस्तों? रेट्रोवायरस या HIV कहिए। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस लिखा हुआ है, देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अब दोस्तों ये क्या हुआ था, देखिए दोस्तों ये जो है से क्या हुआ था, ये महामारी सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। अमेरिका के जो एक व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था गैटन दूसाल, जो कि वहाँ कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो इनके पूरा फैमिली में जो है से क्या हुआ कि ये रोग, ये वायरस देखा गया, रेट्रो वायरस, HIV वायरस देखा गया। ये है क्या दोस्तों? आपको एक बात जानकर अजीब होगा कि अभी तक एड्स जो है ऐसा रोग है जो अगर एक बार किसी व्यक्ति को धर लेता है तो निश्चित तौर पर उसको मरना तय है। चूंकि अभी तक कोई दवाई नहीं निकला है, दवाई निकला है जीवन के, मतलब एक बार पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर मरना ही है। लेकिन ये होता है कुछ दवाई है जिसको खाने से जीने की अवधि बढ़ जाता है, लेकिन बचता नहीं है, मर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हुआ कि अमेरिका में हुआ था ये रोग, और उस व्यक्ति का नाम था गैटन दुसाल था। इनको परिवार में सबका होने लगा था। तब क्या, ये फैलने वाला दोष है, एक दूसरे से फैलने लगता है। तो इनमें जो है से याद रखिएगा डॉक्टर माइकल अमेरिका के थे, 1981 ईस्वी में इस बात का जो है से पता लगाए थे कि ये जो बीमारी जो है एड्स रोग है, और ये जो होता है वह रेट्रोवायरस HIV के कारण होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो हम समझते हैं उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या है, देखिए एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आपके शरीर में जो है से, हमारे शरीर में एक छोटा डॉक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं T लिम्फोसाइट। लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा कहीं पे हम लिखे होंगे T लिम्फोसाइट में। यहाँ देखिए लिम्फोसाइट, इसको हम T4 लिम्फोसाइट कहते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज मेरे शरीर में T लिम्फोसाइट, छोटा डॉक्टर, स्मॉल डॉक्टर्स ऑफ बॉडी, तो मेरे में क्या है, छोटा डॉक्टर पाया गया। हम पर कोई भी जीवाणु, कीटाणु कीटाणु कुछ भी अटैक करेगा तो सबसे पहले मेरा T लिम्फोसाइट जाकर उसको जो है उससे युद्ध करेगा। किससे? जो वायरस हम पर अटैक किया है। और क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर कटा गया, और कटाने के बाद क्या होता है दोस्तों, अपने आप भरता है। वो भरता अपने आप नहीं है दोस्तों, उसको भरता है कौन? T लिम्फोसाइट। कभी कभी देखते हैं कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस, ये सब देखते हैं ना कि उसका देखिए देह वो सब ऊपर छिला जाता है, अपने अपने उसे भरने लगता है। तो उसमें T लिम्फो छोटा डॉक्टर पाया जाता है, जो क्या करता है अपने आप वो जो है करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, छोटा डॉक्टर तो आपका शरीर का एक रक्षा करने वाला है ना। और जब ये आपको प्रभावित हो जाए, जैसे छोटा डॉक्टर पर ज्यादा हावी हो गया कीटाणु, तब जो है से हम लोग क्या होते हैं, हमारा प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, सर्दी होना, बुखार होना, सर दर्द करना। ये सब कब शुरू होता है? जब मेरा T लिम्फोसाइट विषाणु से या कीटाणु से हार जाता है। अभी भी देखे होंगे दोस्तों कितना लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ था, कितना लोग जो है लटक गए थे और कितना लोग बच गए। इसका कारण यही है कि जो बचे हैं उनके शरीर का T लिम्फोसाइट, छोटा डॉक्टर बहुत मजबूत था। वह खुद अपने जो है क्या करते हैं, हार्मोन को स्रावित करके, जो जरूरी है उसे स्रावित करके उस वायरस को मार दिया। और जिसका कमजोर है T लिम्फोसाइट, उस पर अटैक किया और उसको साथ लेकर चला गया दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा ये बचाता है। तो ये क्या करता है, रेट्रोवायरस क्या करता है, इन्होंने माइकल साहब ने जो है इनका जांच किए थे प्रकार कि ये क्या करता है कि आपके शरीर का जो मेन डॉक्टर है T लिम्फोसाइट, उसी को मार देता है। जाते ही रेट्रोवायरस उसी को मार देता है। अब बताइए दोस्तों, अगर वो आपका मेन डॉक्टर ही मर गया तो आपके अंदर आपको जो है मान लीजिए कहीं पे घाव भी हो गया तो भरेगा नहीं। उसके बाद क्या हो गया, अगर आपका पेट खराब मतलब डायरिया हो गया, वो ठीक नहीं होगा। यानी आप पर जो है धीरे धीरे बीमारी बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं दोस्तों।
तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा घातक बीमारी है तो इससे कैसे बच सकते हैं तो अभी तक इसका कोई दवाई नहीं निकला है, लेकिन देखेंगे हम लोग कुछ दवाई है जिनसे बचा नहीं जा सकता है, जीवन की अवधि को बड़ा किया जा सकता है, मतलब जितना जीना उसे थोड़ा सा हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या लक्षण है अगर एड्स किसी को हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिम्टम ऑफ एड्स के लक्षण क्या है, तो याद रखिएगा अधिक दिनों से पेट खराब होना, पेट खराब पहला लक्षण है दोस्तों। ये ना समझिए कि किसी का पेट खराब हो गया तो एड्स रोग हो गया, नहीं, सारा लक्षण होना चाहिए। और सारा लक्षण के अलावा भी एक टेस्ट होता है इलिसा टेस्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो टेस्ट में पता चल गया रेट्रोवायरस से तब होगा, लेकिन इतना लक्षण पाया जाता है। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, अधिक दिनों से पेट खराब होना होगा। और दूसरा लक्षण क्या है कि अगर घाव हो गया, कोई जख्म हो गया, तो वह क्या करेगा, भरेगा नहीं, भरेगा भी तो बहुत लेट लगाएगा, चूंकि टी लिम्फोसाइट है नहीं दोस्तों, तो वो नहीं होगा। अधिक पसीना निकलना, पसीना ज्यादा निकलना, मतलब रात में भी, ठंडा वाला मौसम में भी देखते हैं खूब पसीना निकलना शरीर से, ये एड्स का थोड़ा बहुत लक्षण है। उसके बाद क्या है, अधिक पसीना, सर दर्द करना, माथा दर्द करने लगा, माथा दर्द करेगा तो दोस्तों आप जानते हैं मानसिक असंतुलन होना, आपको जो है से क्या हो गया, हृदय लीवर देखते हैं, लीवर का जो है असंतुलित हो जाना, जिसके कारण देखिए मूत्र, जिसे हम कहते हैं यूरिन का रंग बदल जाना, पीला हो जाना, यानी वो प्रभाव होता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है डायलिसिस के द्वारा, जैसे हम लोग देखेंगे वहां पर। देखिएगा सर्द होना और टी लिम्फो की संख्या में घटना। देखिए दोस्तों अगर वो हावी होगा रेट्रोवायरस तो आपके अंदर जो छोटा डॉक्टर है उनकी संख्या में कमी होगी, यानी उनका लक्षण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है दोस्तों, तो लक्षण पहला क्या है कि आपका जो है से क्या पेट खराब होना। दूसरा लक्षण क्या है दोस्तों, सिर दर्द करना, उसको जख्म भरने में, कोई घाव हो गया उसको जख्म भरने में अधिक समय लगना, पसीना अधिक निकलना। उसके बाद देख लीजिए लीवर और ब्रेन में असंतुलन होना, टी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ना, और लसिका ग्रंथि होता है उसमें सूजन, फूल जाना। ये तो हुई है दोस्तों इसका लक्षण। अभी फैलता कैसे है इसको देख लीजिए दोस्तों, इसके फैलने की क्या क्या विधि से देख लीजिए दोस्तों। फैलने, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पर दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है देखिए दोस्तों, पहला ये फैलता कैसे है, ज्यादातर यह फैलता है दोस्तों यौन संपर्क से फैलता है, यौन संपर्क से। ये जो है यूट्रस के जो होता है उसमें ये ज्यादा जो है से वेरी करता है, उसमें यौन संपर्क से ये फैलता है, पहला मतलब फैलने की विधि। दूसरा फैलता है कैसे दोस्तों, दूषित ब्लड से। अगर मान लीजिए किसी को एड्स रोग हुआ है और एड्स रोग होएला, इसलिए देखिएगा डॉक्टर में अगर जाइएगा, ब्लड अगर आप डोनेट करने जा रहे हैं, ब्लड किसी को देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप में टेस्ट करेगा, अरे कोई एड्स वाला ननू है, एड्स वाला रहेगा तो इसको मान लीजिए, और किसी को एड्स होएला और ब्लड जाके ओकरा पर चढ़ा देंगे तो वो लटक जाएगा, वो उसमें किसी प्रकार दोस्तों लट गया कि नहीं दोस्तों। तो याद रखिएगा ब्लड, अगर दूषित ब्लड जो है से चढ़ा देते हैं तो भी होता है, हालांकि डॉक्टर बहुत तेज होते हैं, ये सब जो है चेक करके ही ब्लड डोनेट करते हैं। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, दूसरी सुई। कोई डॉक्टर साहब आए, झोला छाप डॉक्टर, सॉरी दोस्तों, कोई डॉक्टर आए और आने के बाद क्या किए, पहले जो एक ही सुइया से किसी दूसरे को जो है से इंजेक्शन दे दिए, और वही सुइया से किसी दूसरा को दे दिए, फिर तीसरा को दे दिए, फिर चौथा को दे दिए। अब मान लीजिए उसमें से एक को ऐसा व्यक्ति भेटा जाए जिसको एड्स होयल है, तो वो ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, और जाएगा तो समझ सकते हैं उसका लक्षण इसमें आ जाएगा, ये फैलने की विधि है। उसके बाद देखिएगा दूषित रेजर, आप गए हजाम कन टकला दाढ़ी छिलाने गए, टकला छिलाने या छिलाने, तो उसमें देखिएगा वो ब्लेड जो लगाया है, तो ब्लेड मान लीजिए एक ही ब्लेड का उपयोग किया और बेचारा छिल रहा है, छिलते 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 मान लीजिए आपके शरीर का थोड़ा सा कोई कट गया और वही ब्लेड का जो है से बगल में रख दिया, और उसके बाद जो है से फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया कि आप जो है से मेरा भी सेविंग कर दीजिए, और वही ब्लेड को झूठो कोई सा ही मतलब नया में रख ले, झूठो को फाड़ के दिखाएंगे, अथी हजाम लोग दिखाते हैं कि देखिए हम फाड़ रहे हैं, लेकिन रहता बोला, और वो क्या करेगा, वही वाला लगा के फिर अगर वो कहूँ छीनने लगा तो उसका ब्लड इसमें जाएगा कि नहीं दोस्तों। अगर वो ब्लड मान लीजिए वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो उसका भी इसमें चल जाए, ये भी इस तरह फैल सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा गर्भवती महिला से बहुत अथी होता है। अगर मान लीजिए कोई महिला है जो गर्भवती है और उसमें एड्स लक्षण पाया गया है, एड्स मतलब पाया हुआ है, तो उस महिला से उसके शिशु भ्रूण में, यानी भ्रूण में भी एड्स जो है से पाया जा सकता है, उसके मां से उसके भ्रूण में चला जा सकता है। तो ये हुआ दोस्तों, हम देख लिए यहाँ पर क्या है, फैलता कैसे है, यौन संपर्क से फैलेगा, दूसरा दूषित ब्लड से फैलेगा, उसके बाद दूषित ब्लड से दूषित सुई से फैलेगा, उसके बाद हम लोग देख लिए क्या, गर्भवती महिला से भ्रूण जाएगा।
अब आपका कहेगा कि ये फैलता है, अगर ये क्या करता है, ये फैलता है, तो इसको रोक कैसे सकते हैं? तो रोक सकते हैं। रोकने के लिए क्या करेंगे? दूषित ब्लड देने से पहले क्या करेंगे दोस्तों? उसको जांचवाएंगे कि हाँ इसमें कोई एड्स या कोई दूसरा बीमारी तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? हजाम कर जाएंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे नया ब्लेड रखिए, आप जो है से नया ब्लेड रखिए, तभी ये जो है हम करेंगे। हमसे 2 रुपया बेसिए लीजिए, लेकिन आप नया रखिए। उसके बाद क्या करेंगे? अगर कोई डॉक्टर साहब आ रहा है सिरिंज देने, तो देखिए कि नया है कि नहीं। नया नहीं है तो आपको ये नहीं, आप पैसा बेसी लीजिए, लेकिन हमको पुराना सुई से नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? ये गर्भवती महिला को भ्रूण, यानी जो महिलाएं गर्भवती है उसको जो है से क्या करना है, ये सब जो है से गर्भवती है भ्रूण में चला जाएगा, तो दोस्तों दोनों को हानि हो जाएगा ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए गर्भवती जो है से हो गया यहाँ पर। अब कहिएगा सर अगर ये हो गया है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? याद रखिए दोस्तों, ठीक कभी नहीं किया जा सकता है। एक बार हो गया तो निश्चित तौर पर आप जो है से लटकिएगा, इसलिए इस सबको जो है सुरक्षा बरतिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका टेस्ट क्या है, किस मतलब इतना पता डॉक्टर साहब कहे कि हाँ ये वाला हो छो, माथा दर्द करे छो तो हाँ करा, पसीना ज्यादा निकले छो तो हाँ निकला हो, अधिक दिन से पेट खराब हो तो हाँ खराब हो, लीवर में ज्यादा माथा हाँ, ये सब पता करने के बाद हाँ हाँ करते चला गया, तो ये डॉक्टर कहेगा जाइए एलिसा टेस्ट कराइए, वही से पता करेंगे कि वो उसमें HIV है या नहीं, तो डॉक्टर लिख देंगे। और तब वो लिखेंगे तो याद रखिएगा टेस्ट ऑफ एड्स के टेस्ट क्या है, तो याद रखिएगा इसका बहुत सारे टेस्ट है, जिसमें से 2 टेस्ट बहुत फेमस है। याद रखिए इलिसा टेस्ट होता है, इलिसा टेस्ट द्वारा जो है से एड्स रोग को पता लगाया जाता है, HIV का पता लगाया जाता है। उसके बाद जो है से PCR टेस्ट द्वारा जो भी इसको पता लगाया जाता है। अब देखिए इसके लिए बहुत सारे, जैसे देखिए इसके कारण बहुत सारी जनसंख्या प्रभाव, तो इसलिए भारत सरकार अभी भी संशोधन में लगा हुआ है, दवाई नहीं निकला लेकिन अभी भी खोज में लगा हुआ है वैज्ञानिक लोग। नाको में जो है, आप याद रखिएगा संस्थान का नाम नाको, जो कि दिल्ली में है, नेशनल में है। वहां पर क्या है, वहां पर जो है एड्स के बारे में, केवल एड्स के बारे रिलेटेड में ही खोजा जा रहा है। अभी तक मेडिसिन खोजा जा रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब अभी तक खोजा ही जा रहा है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, और इसीलिए जो है देखिएगा हर साल जो है बहुत सारे लोग मरते हैं एड्स के कारण। इसलिए कहा जाता है कि जागरूकता लाने के लिए एड्स में, कि एड्स लोग से कोई ग्रसित ना हो, इसलिए 1 दिसंबर को याद रखिएगा, 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जागरूकता दिलाया जाता है कि आप इस सबसे सुरक्षा में रहिए। और देखिए दोस्तों कुछ दवा है, उस दवा को याद रखिएगा, वो भले ही खाने से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन आपका जीना रहेगा 10 दिन, तो जिया देगा 20 दिन, लेकिन बचाएगा नहीं दोस्तों। याद रखिए उस दवा का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा ART। क्या नाम है? ART। इसको कहेंगे एड्स रिलेटेड टैबलेट। और उसके बाद AZB है, ये दवा है, इसको खाने से जो है से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एड्स रोग पढ़ रहे थे, एड्स देखे थे विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ये जो है से किसके कारण होता है? HIV के कारण। HIV का और क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। इसका खोज जो है से किसने किया था? तो माइकल नामक वैज्ञानिक ने किए थे, 1981 में किए थे। किस व्यक्ति में देखा गया था दोस्तों? तो गैटन दुसाल में देखा गया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इनका लक्षण क्या क्या है? अधिक दिन से पेट खराब होना, जख्म भरने में, घाव या जख्म भरने में बहुत कठिनाई, मतलब नहीं भर पाना, धीरे धीरे भरना, पेट खराब होना, मानसिक असंतुलन होना, लीवर में जो है असंतुलन होना, डायलिसिस हो जाना। उसके बाद जो हो गया दोस्तों क्या, वो लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाना। उसके बाद देखिए फैलता कैसे है? फैलता है यौन संपर्क से। दूषित अगर हम ब्लड ले लेते हैं, दूषित रेजर का प्रयोग करते हैं, दूषित सुई का प्रयोग करते हैं, या जो है से दोस्तों ये फैलता है गर्भवती महिला से, भ्रूण में फैलता है। बच कैसे सकते हैं दोस्तों? तो इस सब से संरक्षण में रहिए, ये सब यौन संपर्क से संरक्षण में रहिए, दूषित ब्लड से संरक्षण में रहिए, यानी ये सब का करना है। उसके बाद देखिए टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो 2 टेस्ट बताया दोस्तों, एक इलिसा टेस्ट कराए थे और एक PCR टेस्ट किया जाता है। और इसको जो है से हर इस संस्था पर कौन काम कर रहा है? तो नाको कर रहा है, जो कि दिल्ली में संस्था बैठा हुआ है, कि इस पर जो है से संशोधन किया जा रहा है कि बचाया जा सकता है। दोस्तों इसके बचाने के लिए जो है से कोई दवा प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जीवन अवधि को बचाने के लिए 2 दवा का नाम बताए थे। एक था दोस्तों AZB था, और एक था ART एड्स रिलेटेड टैबलेट था। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस सारी बातों को जो समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।